के कर्ता और आप ही सर्वज्ञ हो। हे प्रभु, इसीलिए आप धर्मोपदेश की कोई सुंदर कथा कही, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और हे प्रभु आपका दास हूं। तथा कार्तिक मास की कथा भी कहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि हे भगवान, कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्यारा है और इसमें किया हुआ जो व्रत, नियम तथा दान अनंत फल देने वाला होता है। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सब लोगों के उपकार के लिए तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर तथा हिमाचल का वास तथा और दूसरे यज्ञ तप व्रत आदि का इतना फल नहीं है जितना कि कार्तिक के महीने का है। इसका फल ये है, आश्विन शुक्ल एकादशी या फिर पूर्णमासी और या फिर तुला की संक्रांति से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब इसकी विधि कहते हैं कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ एकादशी तथा रविवार इनको दातुन न करें। और जिस दिन दातुन न मिल सके या जिस दिन दातुन न करनी हो, उस दिन 12 बार कुल्ला करें, जिससे मुख अत्यंत शुद्ध हो जाए। और जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल और कुशा लेकर फिर किसी तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर जाए और वहां तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक कर्म से एक से एक इनमें से जो है अधिक से अधिक फिर उससे 10 गुना फल बढ़ता जाता है। और अगर कोई तीर्थ हो तो तीर्थ में तो अत्यंत ही फल प्राप्त हो जाता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करें। प्रवेश कर अच्छी तरह से स्नान करके जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र पहने तथा तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी और भेड़ के पैरों से उठी हुई धूली से बचना चाहिए, अन्यथा
इस धूलि से आयु तथा लक्ष्मी दोनों का विनाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू और गांव का सुअर, मुर्गा, दीवा, जाज, खाट, जूता, झाड़ू, इनका स्नान के पश्चात इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि छू जाए, स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। तथा छींकना, थूकना, उबासी देना और झूठ बोलना। जो विधर्मी व्यक्ति हैं, ऐसे उन विधर्मियों से बात करना भी जो है मना है, इनसे भी अशुद्धता होती है। और जो मात्र दाहिने कान को स्पर्श कर लेने से ही प्राणी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार स्नान, तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प, फल आदि से फिर भगवान को अर्घ्य देंगे और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान राधा सहित आप हमारे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान काशी जी को पंडित बुलायो, तुलसानी हसाया सदायो, अष्टमी नौमी काशी वासी, पूर्णमासी हसाया सदायो, मेहंदी मौली जुट छुआए, तुलसानी विष्णु विचारे, जाका दुर्गी जोली पायो, सब सखिया